आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। इससे पहले हमें यह पढ़ना होगा कि प्रेशर क्या होता है। कोई बताएगा प्रेशर क्या होता है? हम्म। कोई नहीं, कुछ तो आइडिया होगा। So force acting on an area. देखो भाई, मैं लेट से कोई भी एक सरफेस लेता हूं, ठीक है। इस सरफेस पे लेट से कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। Thrust. सोचिए जरा, मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूब है, मैं इस पे फोर्स टेढ़ा भी तो लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? हाँ सर लगा सकते हैं। अगर मैं टेढ़ा फोर्स लगाता हूँ सरफेस पे, तो उस फोर्स को आप ऐसे देख सकते हो कि सर थोड़ा फोर्स तो आपने नॉर्मल डायरेक्शन में लगाया और थोड़ा फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया। हाँ या ना? हम्म। Yes sir. Yes. तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स। हालांकि मैं इस नॉर्मल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। जब मैं थ्रस्ट बोल रहा हूं तो मैं कौन से नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, बताता हूं। मान लेते हैं हमने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है। तो ऐसे में ये जो फोर्स टेढ़ा लग रहा है, मैं बोल सकता हूं इसमें से कुछ फोर्स नॉर्मल के लॉन्ग लग रहा होगा, कुछ फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा होगा, है ना? हम्म। Yes sir. तो वो वाला फोर्स जो नॉर्मल के लॉन्ग लग रहा होगा, दबाते हुए, प्रेस करते हुए, इसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? जिस नॉर्मल फोर्स से आप सरफेस को प्रेस करते हो, खींचते हो नहीं, प्रेस करते हो, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ओके बेटा, समझ में आई बात? Yes sir. अच्छा। सो थ्रस्ट क्या होता है समझ में आ गया। अब प्रेशर क्या होता है बेटा? तो देखो, प्रेशर होता है थ्रस्ट, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया? तो सरफेस एरिया, जिस सरफेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके बेटा, तो प्रेशर कैसे डिफाइंड है? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई इज प्रेशर इंपॉर्टेंट? है ना? तो इसके एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, तब तक फटाफट कॉपी कर लो। Sir done. डन। चलो, तो हम लोगों ने थ्रस्ट निकाल के प्रेशर निकाल लिया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल सोचो। नोटिस बोर्ड है आपका, नोटिस बोर्ड तो आपने यूज किया होगा कभी ना कभी। आजकल नहीं जाते स्कूल, पर कभी तो गए थे। Yes sir. Yes sir.
अब नोटिस बोर्ड में आप कोई भी मैसेज लगाते हो उसके ऊपर एक पिन लगाते हो, हाँ या ना? यस सर। वो पिन कैसा होता है? सर पॉइंटेड। ऐसा होता है ना? हम्म। आप क्या करते हो, इधर से आप थंब से फोर्स लगाते हो, राइट? है ना? और ये पिन उसी फोर्स से नोटिस बोर्ड के अंदर घुस जाता है, हाँ या ना? यस सर। इमेजिन दिस कि आपने वही पिन यूज किया, पर आपने क्या किया, उल्टा रख दिया पिन। अब आप अगर थंब से इसको प्रेस करते हो तो क्या ये नोटिस बोर्ड में घुसेगा? सर घुस तो जाएगा बट बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अरे घुसेगा, पर आपके थंब में घुस जाएगा ना, नोटिस बोर्ड में थोड़ा घुसेगा। हाँ सर। तो यार यहाँ पे थंब थंब से प्रेस करते हो ना भाई, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे थंब से प्रेस करोगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करोगे? नो सर। क्यों नहीं करोगे सर? फोर्स तो सेम ही था पिछले केस में, इस केस में। पर पिछले केस में क्या हुआ, वही फोर्स लगाया तो पिन थंब में घुसने की जगह नोटिस बोर्ड में घुसा, और इस केस में अगर वही फोर्स लगा दूंगा तो नोटिस बोर्ड में घुसने से पहले पिन जो है हमारे थंब में घुस जाएगा, है ना? और हमें हर्ट होगा। यस। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी आर ऑलवेज गोइंग टू डू दिस, राइट? हमें पता है पहले से क्या हो रहा है, कि देखिए सर, ये जो पॉइंटेड जगह है, यहां का जो एरिया है ये बहुत छोटा है। एट पॉइंटेड टिप एरिया इज वेरी स्मॉल, राइट? है ना? दिस मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इज वेरी लार्ज। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना? यस सर। सो प्रेशर जो है बहुत बड़ा हो गया। ये इंपॉर्टेंस है प्रेशर की। सेम फोर्स है, पर अगर एरिया छोटा कर दोगे तो प्रेशर बड़ा हो जाएगा, और वो प्रेशर डिसाइड करेगा कि पिन किधर जा रहा है ना? कुछ एग्जाम्पल्स सोचो प्रेशर के, हाई प्रेशर के। एग्जाम्पल्स ऑन प्रेशर। देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एरिया। उसके एग्जाम्पल, पॉइंटेड पिन और नेल्स। कील होती है, वो भी तो आगे से पॉइंटेड होती है ना, तो इंक्रीज प्रेशर, है ना? होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। ये तो था एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल बता सकते हो? शार्प नाइफ यूज करते हैं हम लोग। हम्म। यस सर। जितनी हार्ड चीज को काटना है, उसको काटने के लिए उतनी शार्प नाइफ होती है, पतली नाइफ होती है ना? यस और शार्प नाइफ के अलावा और कोई एग्जाम्पल जहां प्रेशर इंक्रीज करो, ऐसा एग्जाम्पल? सर हमारे व्हीकल्स का टायर्स। बिल्कुल गलत है। उसको तो हम ब्रॉड रखते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो। सोर्ड या कोई भी मतलब अदर वेपन्स लाइक स्वॉर्ड, राइट? जैसे कि भाला, जेवलिन। जेवलिन में क्या होता है, आगे पॉइंटेड होता है ना वो। हम्म। हाँ, है ना? इवन बुलेट भी ऐसी होती है, राइट? यस और नो? यस सर। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए चीजों को शार्प कर रहे हैं। जब भी प्रेशर इंक्रीज करना होगा क्या करेंगे, चीजों को शार्प करेंगे या फिर पॉइंटेड करेंगे, राइट? जब किसी चीज को यस। काटना पीटना है तब। और कोई एग्जांपल बता सकता है किसी चीज को काटने पीटने का?
चीजल, है ना? चीजल समझते हो? सर वो सी टाइप का जो होता है। ऐसा ही होता है। किसी मान लो कि आपको वर्कशॉप में एक आयरन शीट को कट करना है, तो क्या करते हो आप? एक चीजल लेते हो, उसके ऊपर हैमर मारते हो। तो ये पॉइंटेड टिप की वजह से वो जो मान लीजिए कोई भी जो शीट है, मेटलिक शीट है, वो कट जाती है, उसमें होल हो जाता है या कट जाती है ना? चीजल हो गया, और क्या हो सकता है? ड्रिल हो सकता है। ड्रिल का भी, खैर ड्रिल का तो कहानी अलग है, तो ड्रिल छोड़ दो। चीजल अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल? कहीं पे भी काटने पीटने का काम हो तो हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी आपको दिमाग में आ जाए वो यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। प्रेशर को डिक्रीज करने की जी एग्जाम्पल बताओगे? प्रेशर को डिक्रीज करने का एग्जाम्पल? सर, इंक्रीज द एरिया। एरिया इंक्रीज करेंगे। ब्लंट हेड्स इन पिन एंड नेल्स, यस और नो? एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? इधर से तो एरिया बड़ा करने के लिए इसको ब्लंट किया गया ना, है ना? यस। और एग्जाम्पल एरिया इंक्रीज करने वाला प्रेशर से लड़ने के लिए? है ना? स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं कि नहीं होते? नहीं मालूम? क्या हुआ? हो कि चले गए सब लोग? नहीं सर। यस सर। और एग्जाम्पल एरिया इंक्रीज करने वाला बताओ। सर, टायर्स ऑफ ट्रक्स। क्या बोले? सर, टायर्स ऑफ ट्रक्स। सर, एक ट्रक का बहुत सारा हम्म टायर होता है। मेनी ट्रक्स, मेनी टायर्स इन ट्रक्स। जितना हेवी व्हीकल होता है ना, उसमें ट्रक्स, उसके टायर्स उतने ही मोटे होते हैं, और अगर और हेवी करोगे तो नंबर ऑफ टायर्स बढ़ा देते हैं। क्यों? प्रेशर, फोर्स जो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। और बताओ? टैंक में तो ये भी काम नहीं करता, तो टैंक्स में क्या करते हैं? सर, चेन। टायर, सर, उसको कैटरपिलर ना कुछ बोलता है। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? सर, उस चेन का एक तो नेम था, कैटरपिलर जो भी ना। है ठीक है, अब उससे मतलब नहीं, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? आगे बताओ। और बताओ। कैमल का फुट पता है ना, बहुत चौड़ा होता है नीचे से, इसलिए प्रेशर कम लगता है। है ना? रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उसके बीच में स्लीपर्स लगाते कि नहीं लगाते हम लोग? यस सर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इतनी भारी ट्रेन अगर उतने पतली से पटरी के ऊपर से गुजरेगी, उतने पतली सी रेल के ऊपर से गुजरेगी, तो क्या होगा? वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो वो पटरी क्या धीरे 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 जमीन के अंदर धंस जाएगी, हाँ या ना? यस सर। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्लीपर्स लगा देते हैं, जिससे एरिया बढ़ जाए, प्रेशर घट जाए।
और कोई एग्जांपल? देखो, एक कुछ केसेस में अनइंटेंशनली भी प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जो कि हमारे दोस्तों को नुकसान कर सकता है। सर अगर किसी लिक्विड को ठंडा करना तो उसको बड़ा ठेक को प्लेट में डाल देता है क्या? ताकि इवेपोरेशन फास्टर हो। आवाज नहीं है बेटा। हील समझ रहे हो? हील्स, Yes, sir. लड़कियों के जो पॉइंटेड हील्स होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं भाई। बगल वाले के पैर पे चढ़ जा, Yes, sir. दिक्कत हो जाती है। उनका अच्छा खासा वेपन होता है, अगर कोई उसको छेड़े तो उठा के हील से पटक पीट दो, है ना? आया ना? Yes. चलो, Yes, sir. और आप क्या बोल रहे थे? मैंने सुना नहीं बेटा, श्रेयोश। सर सर हम बोल रहे थे कि अगर किसी लिक्विड को ठंडा करने का हो तो उसको एक तो बड़ा प्लेट में डाल देते हैं वो ताकि वो अलग चीज, उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने गिनेंगे? इतने तो गिन लिए, 10 तो हो गए, 11 हो गए शायद। और क्या चाहिए, है ना? आगे बढ़े। हाँ सर. चलो फिर, एक सिंपल सा एग्जांपल है। मेरे पास एक ब्रिक है। सर एक बार पिछला वाला पेज दिखाइए ना, लास्ट पॉइंट बचा था. Yes, sir. हो गया? ये सर डन. मेरे पास एक ब्रिक है जिसके डायमेंशन कैसे हैं? पहले नाम ले लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ऐसा नहीं, ई एफ जी एच। ठीक है, ये ब्रिक है, समझ में आ गया? इसके डायमेंशन है, इधर से 10 सेंटीमीटर, इधर से 3 सेंटीमीटर, और इधर से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका मास है लेट से 1.5 kg। आपको बताना है फाइंड, अच्छा ठीक है, फाइंड प्रेशर अप्लाइड बाय ब्रिक if it is kept on ground. Find maximum and minimum pressure. Find maximum and minimum pressure applied by brick if it is kept on ground. अगर इसको फ्लोर पे रख दिया तो फ्लोर पे मैक्सिमम कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है, मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करें? देखिए सर, सर मिनिमम 300 पैस्कल्स में. प्रेशर कितना होगा सर? mg बाय एरिया होगा, है ना? क्योंकि जब भी इस ब्रिक को आप फ्लोर पे रखोगे, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे? इसके ऊपर सर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना? mg। इसका मतलब
फ्लोर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, उतना ही फोर्स लगाएगा। उसको फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, थ्रस्ट कह सकते हो आप, है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये फ्लोर पर वही नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट फोर्स लगा देगा। एन क्या है मेरा, थ्रस्ट, ठीक है, यस और नो। एंड दिस नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि ब्रिक मूव नहीं कर रहा, mg को नॉर्मल बैलेंस करेगा, थ्रस्ट बैलेंस करेगा, राइट। देयरफॉर प्रेशर कितना हो जाएगा, mg बाय एरिया, राइट। अब देखो प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, एरिया इज इक्वल टू मिनिमम। एंड प्रेशर मिनिमम कब होगा, जब एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो सेम है mg, राइट। बोलो। तो कैसे रखोगे तो एरिया मिनिमम होगा, ध्यान दीजिए। जब छोटी साइड्स कांटेक्ट में है, कैसे, जब ब्रिक आपका ऐसे रखा हुआ, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, और इधर 3 सेंटीमीटर, उस केस में क्या होगा, जो बॉटम एरिया है वो मिनिमम है, हाँ या ना, बोलो। और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बता दो भाई मेरे को। तो इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, यस और नो। और mg कितना है, 1.5 kg है, g को 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 15 न्यूटन बाय एरिया। तो 15 न्यूटन बाय एरिया कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 15 इंटू 10 टू पावर -4, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात, या 10 टू पावर 4 पास्कल। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर होता कितना है, फोर्स बाय एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। ओके बेटा, ओके सर। यस सर। पास्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल P स्मॉल a से, ठीक है। तो कितना आया, 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, अच्छा खासा आया फिर प्रेशर, है ना। यस सर। अब प्रेशर एरिया को मैक्सिमम कैसे कर सकते हो, जिस सिचुएशन में लाई कर रहा है उसी सिचुएशन में होगा ना। कौन सा एरिया मैक्सिमम है, 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर, राइट। देयरफॉर प्रेशर मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 15 न्यूटन अपॉन 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ओके सर। मैक्सिमम कितना है 10,000, मिनिमम कितना है 3000। ओके, इतना अंतर हो सकता है सिर्फ आपके ब्रेक के ओरिएंटेशन को चेंज करने से। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप ऑब्वियसली इसको 3 किलो पास्कल भी लिख सकते हो, राइट। यस सर। समझ में आ गया सबको कैसे काम कर रहा है ये।
कॉपी हो गया? हुआ? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, प्रेशर क्या होता है समझ में आ गया है ना? तो बात करते हैं फिर प्रेशर इन फ्लूइड्स। चैप्टर का नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स, वही पढ़ते हैं, ठीक है? प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ने के लिए पहले ही समझते हैं कि आखिरकार प्रेशर लग कैसे रहा है। वो बिल्कुल बहुत ही क्रूड आइडिया है, असलियत उससे थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। पर समझिए, मान लेते हैं कि ये आपका फ्लोर है, इस फ्लोर पे एक आदमी खड़ा है, जब फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना? राइट? नाउ इमेजिन दिस, इस इंसान